मेरे 3 मेल बेस्ट फ्रेंड हैं। अरे तो ये तो ग्रीन फ्लैग ही है ना। मतलब मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं बहुत सिक्योर रहता हूँ अपने रिलेशनशिप में, तो ये तो ग्रीन फ्लैग है यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोज उसे एक्स से कंपेयर करती हूँ। रोज, और ये भी ग्रीन फ्लैग है यार। आप यही चाहती हो ना कि मैं बेटर बनूं अपनी लाइफ में, तो इसमें कोई आप मेरे अच्छे के लिए कहते हो, तो ये भी ग्रीन फ्लैग है। 2 सेकंड का बोल के 2 घंटे में कॉल कर। तो 2 घंटे में, ये भी ग्रीन फ्लैग है, मैं तो कह रहा हूँ। और आप अब बिजी हो गए ना, कहीं आपके और भी बहुत सारे काम है, बिजी रहते हो, तो इसमें कोई बात नहीं, ये भी ग्रीन फ्लैग है, मैं तो कह रहा हूँ। इधर देखना जरा। हाँ, क्या हो गया? सारी उम्र मैं जो कर जब रहा। तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में रियली यही सिचुएशन आएगी जब तुम्हारी कुछ भी बाउंड्रीज नहीं होती ना, जब तुमने कुछ भी वुमन को बताया नहीं होता ना कि नहीं ये सारी चीजों को तुम क्रॉस नहीं कर सकती, ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर करती है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इस बंदे से तुम बात नहीं कर सकती, तो मुझे पता है कि ये बंदा कितना ज्यादा खराब है या तो फिर इसके क्या क्या इंटेंशंस है, ये मुझे पता है। एंड इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम उससे बात ना करो। एंड अगर तुम ये बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करोगी तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो तुम्हें वुमन को बताना पड़ता है कि ये सारी चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेगी अगर तुम ये सारी चीजें करोगी। अगर तुम बाउंड्रीज को टच करोगी या तो फिर क्रॉस करने की कोशिश करोगी तो मुझे नहीं पसंद आएगा। एंड रियली में ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर करती है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी सारी चीजें करो जो मेरे लिए मैटर करती है। एंड क्यों करना चाहती हो तुम? पता है क्यों करना चाहती है वुमन है ना, देखना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि तुम रियली में अपनी बाउंड्रीज पे स्टिक कर सकते हो कि नहीं, तुम उसे बता सकते हो कि नहीं तुमने जैसे ही बोला है ना कि नहीं तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकती, एंड जैसे ही वो सारी चीजें करने की कोशिश करेगी या तो फिर कर रही है उसके बावजूद भी, तो वो देखना चाहती है कि तुम क्या करते हो, रियली में तुम क्या करते हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तुम वैसे ही वहां पे आराम से बैठे रहना, ठीक है करने दो जो कर रही है वो, तुमने ये सारी सोच ला दी ना, तो तुम बहुत ही जल्दी देखोगे कि वो तुम्हारी लाइफ में से जा रही है। ये अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। रियली में वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद नहीं करेगी, वो तुम्हारी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुमने ऐसे एक्शंस शो ही नहीं किए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर उसने नहीं किया ये तो इसका परिणाम क्या होगा ये उसे पता ही नहीं है। एंड तुमने कुछ शो भी नहीं किया, तुम बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम फिर भी ये करोगी, तो बार बार करोगी तो 3 4 5 6 बार कुछ भी हो सकता है। देखो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कौन सी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश किया है, या तो फिर वो रात को नाइट क्लब्स में ना जाना हो, या तो फिर रात को इतनी देर तक बाहर ना जाना हो, या कुछ भी हो। लेकिन अगर वो चीज तुम्हारे लिए रियली मैटर करती है एंड तुमने उसे बताया कि क्यों ये मेरे लिए मैटर करती है, क्यों मैं चाहता हूं कि तुम एटलीस्ट ये सारी चीजें ना करो, तुमने उसे अच्छे से बताया एंड फिर भी वो सारी चीजें करना चाहती है या तो फिर कर रही है, तो तुम सिर्फ उसे वार्निंग दोगे ना तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि वुमन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, अपने मुंह में से क्या बोल रहे हो ना, वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। तुम कौन से एक्शन शो कर रहे हो, तुम क्या ये शो कर रहे हो कि क्या होगा, उसे बताना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि क्या होगा। ओके, एंड तुम्हें ये लग रहा है ना कि नहीं मैं वहां पे जाके उसको बोलूंगा सिर्फ कि ये मत करो एंड बस मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें रियली में उसे दिखाना पड़ेगा कि तुम क्या करोगे। एंड तुम अगर आर्ग्यू करोगे ना कि नहीं मैंने तुम्हें ये बोला था फिर भी तुमने ये किया, मुझे पसंद नहीं आया, मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूं, एंड ये आर्ग्यू करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ हेल होने वाली है। तुम लड़की के साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि तुम आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जीत सकते उससे। रियली में तुम नहीं जीत सकते। क्या होगा पता है, कुछ ही सेकेंड्स में वो पूरी सिचुएशन 180 डिग्री टर्न ले लेगी एंड सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वो सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डाल देगी कि तुम्हारी गलती है एंड ये सारी रीजन से तुम्हारी गलती है। या तो फिर क्या होगा पता है, वो टॉपिक कहीं और ही चला जाएगा। एंड कौन सा टॉपिक आ जाएगा? टॉपिक ये आ जाएगा कि तुमने 1-2 साल पहले कौन सी गलती की थी रियली में, एंड फिर तुम उसके लिए सॉरी बोल रहे होंगे। या तो फिर वो उसके लिए बुरा मान गई कि तुम उसको ये बोल रहे हो एंड वो अब तुमसे नाराज हो गई एंड पता नहीं क्यों, पर अब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गई कि तुम उसे मना रहे हो। हाँ, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, तो तुम उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो अगर उसने बाउंड्रीज को क्रॉस किया है तो तुम्हें उसे एक्शंस दिखाने पड़ेंगे। क्या एक्शन शो करोगे? तुम उसे सिंपली बोलोगे पर्सनली या तो फिर वीडियो कॉल में, चैटिंग नहीं करना है, ठीक है। तुम उसे वीडियो कॉल में या तो फिर पर्सनली बोलोगे कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू, मुझे रियली में बहुत खराब लगा कि मैंने
मना किया फिर भी तुमने ये सारी चीजें की। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एंड मैं जा रहा हूं। बस तुम वहां से उठोगे एंड चल दोगे, कुछ भी बात नहीं करोगे, बस यही बोलोगे कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये सारी सिचुएशन को समझने के लिए टाइम चाहिए एंड फिर मैं थोड़ा टाइम सोचूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा, मुझे रियली ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरे लिए सारी चीजें मैटर करती है एंड फिर भी तुमने की। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्या होगा, लेकिन मैं बस सोचना चाहता हूं कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं। हाँ, तुम यही बोल के निकल लोगे। अब क्या हो रहा है पता है, अब वुमन सस्पेंस में रह रही है। अब वुमन को रियली में नहीं पता कि तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम उसे क्या दोगे, पनिशमेंट दोगे या तो फिर उसकी लाइफ से चले जाओगे, ये कुछ भी नहीं पता उसे। एंड जब वुमन को कुछ भी नहीं पता होता ना, तब वो रियली में एक तो तुम्हारे बारे में सोचती रहती है एंड वो रियली में डर रही होती है। उसे नहीं पता कि अब तुम उसकी लाइफ से चले जाओगे एंड वो डर रही है ना, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसे पता चलना चाहिए कि क्या परिणाम होगा अगर वो वापस बाउंड्रीज को क्रॉस करेगी। तो वो दूसरी बार या तो फिर क्रॉस नहीं करेगी, या तो फिर क्रॉस करेगी ना तो भी 10 बार सोचेगी कि इस बार भी मेरे साथ ये हो सकता है एंड मुझे नहीं चाहिए वापस ये। देखो तुमने क्या कर दिया पता है, तुमने बेसिकली अटेंशन को उसकी लाइफ से काट दिया। एंड जैसे ही वुमन हमारी लाइफ से सेक्स को काट सकती है ना, वैसे ही हमें वुमन की लाइफ से अटेंशन को काटना पड़ता है। जब भी वो ये सारी चीजें करती है, तो जब भी वो तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, तब तुम्हें उसके अटेंशन को काट देना पड़ेगा, सीजर से काट दो। ओके, अब क्या होगा ना कि उसे अटेंशन नहीं मिल रहा, उसे वो तुम्हारे साथ बात नहीं कर पा रही, तुम उससे बात भी नहीं करोगे, नो कॉन्टैक्ट फॉर सम टाइम। अब तुम्हारे ऊपर है कि कितनी बड़ी मिस्टेक है, कितना ज्यादा टाइम लेना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ओके, सो मैं ये तुम्हें स्पेसिफाइड टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें समझ जाना है कि जिस हिसाब से बात हुई है, जिस हिसाब से कन्वर्सेशन फॉर्म हुई है एंड जिस हिसाब से उसने वो गलती की है, जो वो तुम्हारे लिए कितनी मैटर करती थी, उसी हिसाब से तुम उतने टाइम तक उससे बात नहीं करोगे। बस ये तुम्हें डिसाइड करना है। ओके, अच्छे से डिसाइड करना है कि कितने टाइम तुम्हें बात नहीं करनी है, कितने टाइम तुम्हें अटेंशन उसकी लाइफ से कट ऑफ करना है। एंड वुमन के लिए रियली में ये मैटर करता है, पता है, वो कहीं ना कहीं तुमसे प्यार तो करती थी ना, या तो फिर तुम में अटैच्ड थी, तुमसे अटैच थी, तुम में इंटरेस्टेड थी, कुछ ना कुछ तो था ना। तो जब भी ये कुछ ना कुछ था, तो वुमन को तुम जब अटेंशन नहीं देते, जब उसका कोई फेवरेट पर्सन उसे अटेंशन नहीं देता ना, तो उसके लिए रियली में मैटर करता है, उसको फर्क पड़ता है। एंड उसको फर्क पड़ता है ना, तो वो दूसरी बार ये सारी चीजें करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस पता है, अब उसे एक्शंस पता है कि तुम उस एक्शंस लोगे, तुम ऐसे ही सारी चीजों को जाने नहीं दोगे। एंड मत जाने देना, अगर तुम जाने दोगे ना, तो वुमन ये सारी चीजें बार बार करती रहेगी। देखिए, वुमन एंड छोटे बच्चों में है ना बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज क्या है कि जैसे कोई भी छोटा बच्चा हो ना, वो पहले मे बी शरारत कर रहा है, ओके, एंड वो शरारत करते करते क्या देखेगा पता है, वो ये देखेगा कि मैं कितनी हद तक शरारत कर सकता हूं एंड मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे वो आराम से आके तुम्हें यहाँ पे हाथ पे मार रहा है, तुमने कुछ नहीं किया, फिर यहाँ पे मार रहा है, तुमने कुछ नहीं किया, फिर गाल पे मार दे रहा है, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है छोटा बच्चा है तो धीरे से लगा मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, एंड फिर अचानक वो लकड़ी लेकर आता है तुम्हारे चेहरे पे मार दिया। ओके, अब क्या होगा, अब तुम उसकी गांड मारोगे, मतलब उसको थप्पड़ मारोगे, या तो फिर उसे चिल्लाओगे, एंगर शो करोगे। तुम जब भी उस पे एंगर शो करते हो ना, तब उसे पता चलता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं यहां तक कर सकता था, एंड वो भी थप्पड़ भी इतने धीरे से ही मारूंगा तो ही चलेगा, अगर थोड़ा जोर से भी मारा तो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, या तो फिर एंगर आएगा, या तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा बच्चा है। तो तुम कहां तक, तुम कौन से कॉन्सिक्वेंसेस उसे शो कर रहे हो, तुम क्या एक्शन ले रहे हो, वो बच्चा देखता है, एंड उस हिसाब से वो दूसरी बार एक्ट करेगा, वो उससे ज्यादा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भैंचोद ये कुछ भी कर लेगा, तो बेटर है कि मैं ना करूं। ओके, एंड वुमन को भी ये देखना होता है, वुमन को भी ये देखना होता है कि वो कौन सी सारी चीजें तुमने मना किया है फिर भी वो करेगी, एंड तुम लेट गो कर दोगे, वो ये देखना चाहती है।
तुम जितना ज्यादा एक्सेप्ट करोगे ना कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो, उतना ही ज्यादा वो चीज करेगी, क्योंकि उसे पता है कि तुम लेट गो कर दोगे, उसे पता है कि तुम कुछ नहीं करने वाले, उसे पता है कि तुम कुछ भी एक्शंस नहीं लेने वाले इस चीज के। भले तुमने बोला है लेकिन तुम कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाले। एंड अगर इस चीज के कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, करूंगी मैं, वो यही सोचेगी। तुम्हें उसे बताना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एंड तुम अपने वर्ड से नहीं बता सकते, तुम्हें एक्शन से उसे शो करना पड़ेगा कि रियली में तुम ये नहीं कर सकती बेटा। क्योंकि तुम अगर मुझे चोट पहुंचाओगी ना तो मुझे भी पता है कि मुझे कहां पे चोट पहुंचानी है। एंड देखो तुम उसके भले के लिए ही कर रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम उसको वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव रख रहे हो एंड बहुत ही ज्यादा उसका शोषण कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है। एज अ मैन तुम्हारी कुछ बाउंड्रीज होनी ही चाहिए। एंड अगर वो बाउंड्रीज को वो लड़की, वो वुमन एक्सेप्ट नहीं कर रही तो तुम्हें रियली में सोचना चाहिए कि ऐसी लड़की के साथ क्यों मैं हुई। अगर ये मेरी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो क्यों मैं इसके साथ रह रहा हूं। अगर वो ये नहीं कर सकती जो मेरे लिए मैटर करता है, जिससे मुझे फर्क पड़ता है, एंड फिर भी वो कर रही है, तो क्यों रहूंगा मैं इसके साथ। ये सारी स्टोरी मैं तुम्हें क्यों कर रहा हूं पता है, ये सारी स्टोरी करने का एक ही रीजन है। मेरा अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया था एंड उसने मुझे बोला कि सर देखिए अभी तक सारी चीजें सही चल रही थी लेकिन अभी पता नहीं वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रही, वो मुझे कभी कभी मैसेज करती है या तो फिर कॉल करती है, बाकी मुझे ही करना पड़ता है। ये क्यों हो रहा है। मैंने उसे मना किया था एक बार कि ये लड़के से बात मत करो, वो कॉन्स्टेंटली फ्लर्टी बातें कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टी बातें कर रहे हैं। एंड मैंने उसे रियली में मना किया था कि ये इसके इंटेंशन सही नहीं है एंड मुझे नहीं पसंद आ रहा तू इससे बात कर रही है। एंड फिर भी वो उससे बात कर रही है। तो पता है इसका कंक्लूजन क्या था, इसका कंक्लूजन यही था कि तुमने उसको इतना ज्यादा अटेंशन दे दिया पहली बात तो, इसीलिए अब वो अट्रैक्शन लूज कर रही है। एंड तुमने उसे मना किया था कि इस पर्सन के साथ तुम बात नहीं कर सकती, तो भी वो बात कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि तुमने उसे सिर्फ मुंह से बोला था कि बात मत करो, लेकिन उसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं है, उसने तुम्हारे एक्शंस देखे ही नहीं है। एंड अगर उसने तुम्हारे एक्शंस देखे ही नहीं है तो फिर वो करेगी ही ना। उसे तो मजा आ रहा है उस पर्सन के साथ बात करने में। देखो लड़की को है ना दूसरे लड़के के साथ बात करने में मजा आता है, तुम ये चीज को वो तोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर आज मैं किसी लड़की के साथ बात कर रहा हूं, 2 साल 3 साल हो गए अगर हमारी रिलेशनशिप को, एंड मैं कॉन्स्टेंटली उससे बात कर रहा हूं, तो उसे सारी चीजें मेरे बारे में पता चल जाएगी। मैं कैसे सोता हूं, कैसे हगता हूं, क्या खाता हूं, कैसे खाता हूं, ओके, कहां जिम जाता हूं, सारी चीजें पता चल जाएगी उसे। लेकिन जो भी पर्सन, जो भी मैन उसकी लाइफ में नया आता है, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता, उसके बारे में उसको जरा भी नहीं पता, एंड इसकी वजह से एक ऑलरेडी अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। सो तुमने वो 2-3 साल अच्छे से अपने आप पे वर्क नहीं किया होता एंड अच्छी फ्रेम एस्टेब्लिश नहीं की होती ना, तो वुमन को कहीं ना कहीं उस मैन के साथ बात करने में मजा ही आता है। इसीलिए तुम अगर रिलेशनशिप में हो ना तो भी तुम्हें सर्टेन वे में रहना ही पड़ता है। तुम सारी चीजें उसकी मान नहीं सकते, उसकी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसे बताना पड़ता है कि नहीं ये एक लाइन है एंड इस लाइन को, इस लक्ष्मण रेखा को तुम क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन इसके फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो तुम्हें फेस करने पड़ेंगे। एंड तुम्हें अगर फेस नहीं करना, तुम्हें फिर भी करना ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये रहा दरवाजा, निकलो वहां से। यही तुम्हें है ना एक फियर एस्टेब्लिश करना ही पड़ता है उस लड़की के दिमाग में कि तुम उसे कभी भी छोड़ के जा सकते हो। हाँ, तुम्हें एस्टेब्लिश करना पड़ता है। लड़की के ऊपर तुम्हारी ये तलवार नहीं लटकनी चाहिए कि लड़की बोल रही है कि मैं चली जाऊंगी, ठीक है चली जाना हो तो चली जाओ। तुम्हें ये तलवार उसके दिमाग पे लटका के रखनी है कि मैं जा सकता हूं, अगर तुम ये सारी चीजें करोगी ना तो मैं जा सकता हूं। एंड ये फियर रहना चाहिए, उसी की वजह से वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। ओके, अगर उसे पता होगा ना कि नहीं ये तो मेरे पल्लू में ही आगे छुप जाएगा, तो वो फियर कभी भी नहीं रहने वाला। एंड वो अट्रैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज होता ही जाएगा। जब जब उसे जितनी ज्यादा चीजें तुम्हारे बारे में पता चलती जाएगी, जब जब वो सारी चीजें करेगी जो तुमने मना किया एंड तुम एक्सेप्ट करते जाओगे, तब तक वो अट्रैक्शन लूज होना ही है। तब तक वो तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं ही करने वाली। तो तुम्हें ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी एंड एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज को क्रिएट करना पड़ेगा एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, वरना तुम भी
वो मैन की तरह जोकर ही बन के रह जाओगे उस लड़की के दिमाग में। ओके, वो कहीं और पिल रही होगी एंड तुम वहां ऐसे आराम से जोकर की तरह घर पे बैठे रहना, या तो फिर सारी चीजें एक्सेप्ट करते रहना, उसके खर्चे उठाना, लेकिन वो कहीं और ही पिल रही होगी रियली में, या तो फिर किसी और ही मैन के साथ अट्रैक्टेड फील कर रही होगी। क्यों? अगर वो तुम्हारी बंदी है तो तुमसे ज्यादा किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फील कर ही कैसे रही है? कैसे कर रही है? क्योंकि तुमने अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेम एस्टेब्लिश की ही नहीं है। सो प्लीज ये स्ट्रॉन्ग फ्रेम को एस्टेब्लिश करो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ, कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में। ठीक है, अगर वो बहुत ही ज्यादा बकचोदी कर रही है ना तो सहन मत करो उसे। इतने ज्यादा इमोशनल चीजें कर रही है एंड रोज 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 वो बकचोदी ही तुम्हारी लाइफ में ला रही है ना, तो उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे अचीव करनी है। मैं पूरा टाइम तुम्हारे ऊपर ही फोकस नहीं कर सकता, और कुछ काम भी है मेरी जिंदगी में जिस पे मुझे ध्यान देना पड़ता है। तुम्हें ये चीज उस लड़की को बतानी पड़ेगी, तभी जाके वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी एंड वो तुम्हारी बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करेगी। वो क्रॉस करना नहीं चाहेगी वो बाउंड्रीज को, पर पहले तुम तो ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ एंड वहां खड़े रहो, पहरेदारी करो, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, बताओ नहीं दिखाओ उसे कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, सो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारे दिमाग में कुछ नई चीजें गई होगी एंड ये नई चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करोगे। जस्ट वहां चूतियों की तरह बैठे मत रहना। अगर वो लड़की कुछ भी कर रही है तो उसे मना करना, एंड मना करने के बावजूद भी कर रही है तो उसे दिखाना कि क्या होगा। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।